श्याम किचन तड़का की ओर से जय पितृदेव। जैसा कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है, 2023 में 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हुआ है और 14 अक्टूबर तक इसका पितृपक्ष होगा। पितृमोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर को है। तो जैसा कि बताया गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 3 ऋण लेके जन्म होता है, उसका जन्म लेता है 3 ऋणों। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण लेता है। तो यही पितृ जो ऋण होता है, तो यही पितृ पक्ष में अपने पितरों की सेवा करके, जल तर्पण करके, पिंडदान करके और उनको अच्छा अच्छा भोजन करा के और उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। तो ये बताया गया है। अब मैं ये जो पितृपक्ष में जो श्राद्ध होती हैं, जो आदमी उनका स्वर्गवास हो जाता है, उनका जो तिथि को होता है उसी तिथि को श्राद्ध की जाती है। तो अब ये श्राद्ध और पितृमोक्ष अमावस्या का ये सब मैं बताऊंगी। तो पितृमोक्ष अमावस्या में जिनकी मृत्यु होती है और पितरों का पता नहीं रहता है अपने पूर्वजों का कि किस तिथि को हुआ है, कब हुआ है, तो वो पितृमोक्ष अमावस्या को उनकी श्राद्ध की जाती है। सभियों की अज्ञात लोगों की श्राद्ध जो है पितृमोक्ष अमावस्या को की जाती है। तो मैं ये पितृपक्ष के बारे में जो थोड़ा जानकारी मैं शेयर करना चाहती। तो मेरे यहाँ पंडित आए हैं जो श्राद्ध में आए हैं, उनसे मैं ये जानकारी करना चाहती हूँ। उनके मुख से ये वीडियो को मैं बुलवाना चाहती हूँ, बतवाना चाहती हूँ आप लोगों को, जो अच्छी तरह से वो बता सकेंगे आपको। तो इसमें यही है, ये हमारे पंडित जी बताएंगे। मैं वीडियो मैं इसमें ऐड करूँगी। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे पितृपक्ष क्या होता है, पितृपक्ष में श्राद्ध की क्या विशेषताएं हैं, पितृपक्ष में तर्पण देना क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे पितृ मृत्यु के पश्चात कहाँ रहते हैं, क्यों पितृपक्ष का भोजन कौवे, गाय और ब्राह्मण को दिया जाता है, पितृपक्ष में पितरों के लिए कैसा भोजन बनाना चाहिए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस प्रस्तुति के मार्फत से बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। पितृपक्ष का प्रारंभ भादो मास की पूर्णिमा से होता है और आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। यानी इस साल पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर को होगा और इसका समापन 14 अक्टूबर को हो जाएगा। ये जो 15 दिनों का समय है उसे ही श्राद्ध पक्ष कहते हैं या पितृपक्ष भी कहते हैं। अगर संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोग अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल होते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी के ऊपर 6 लोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपोलोक तथा ग्रहण लोक होते हैं। और हमारी पृथ्वी इन सब के मध्य में स्थित है, जिसे पृथ्वी लोक कहते हैं। मनुष्य जब देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही नए शरीर की प्राप्ति होती है अथवा मुक्ति का मार्ग मिलता है। अपने किए गए कर्मों के अनुसार या तो वह बैकुंठ जाता है, या तो वह स्वर्ग में जाता है, या तो वह नरक में जाता है, और या तो उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। परंतु जिस आत्मा का निर्णय नहीं हो पाता कि वह स्वर्ग जाए, नरक जाए, बैकुंठ जाए, गोलोक जाए, सुतल जाए, मनुष्य बने, जानवर बने या अन्य किसी नए शरीर को प्राप्त हो, तो वो पितृलोक में निवास करते हैं और तब तक निवास करते हैं जब तक कि उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और हमारे सभी पितृ अथवा पूर्वज पूरे वर्ष भर पितृलोक में ही रहते हैं। परंतु पितृपक्ष के इन 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं। अतः पितृपक्ष में 15 दिनों का जो समय रहता है, उसी समय में सभी पितृ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पृथ्वी लोक में आ जाते हैं और अपने लिए पूरे साल भर के लिए भोजन तथा जल को प्राप्त करते हैं,
जो उनके प्रियजनों अथवा परिवारजनों के द्वारा दिया जाता है। जो लोग अपने पितरों अथवा पूर्वजों को इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण करके तथा विनय पूर्वक आवाहन करके भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब पितृ या पूर्वज तृप्ति और प्रसन्न होकर वापस पितृ लोक जाते हैं, तो जाते समय अपने परिवारजनों को शुभाशीर्वाद देते हैं, जिससे कि उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और सभी प्रकार के रोग, दुख अथवा कष्ट दूर होते हैं और खुशहाली आ जाती है। परंतु जो लोग अपने पितरों को जल तर्पण तथा भोजन इत्यादि नहीं देते, तो उनके पितृ तथा पूर्वज पृथ्वी लोक से बिना जल व बिना भोजन के भूखे ही वापस लौट जाते हैं और कुपित हो जाते हैं। इस प्रकार से पितरों अथवा पूर्वजों के नाराज व असंतुष्ट होने से परिवारजनों पर पितृदोष लग जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग, दुख और कष्ट लग जाते हैं, बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः पितृपक्ष में अपने पितरों अथवा पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए, उनको नाना प्रकार के पकवान व्यंजन बनाकर उन्हें प्रेम से अर्पण करना चाहिए, जिससे कि वे संतुष्ट व तृप्त होकर अपना आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने पितृलोक में वापस चले जाएं। पितृलोक के देवता का नाम अयोरमा है और कौवा उनका वाहन है। तो जब पितरों को भोजन दिया जाता है, तो कौवे का आवाहन किया जाता है। कौवा परिवार व सगे संबंधियों द्वारा दिया गया भोजन उनके पितरों व पूर्वजों तक पहुंचाता है। कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है, क्योंकि कुत्ता धर्मराज के दूध का प्रतीक है। गाय को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि गाय सबसे पूजनीय होती है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। घर पर ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि भोजन करते समय पितृ इन्हीं ब्राह्मणों पर अरुण होकर आ जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण से पूजन करवाकर पारिवारिक जनों अथवा पिता या पुत्र द्वारा अपने पितरों अथवा पूर्वजों को तर्पण तथा पिंडदान इत्यादि अर्पित करना चाहिए। उसके उपरांत सबसे पहले पितृ या पूर्वज के निमित्त भोजन रखना चाहिए, फिर कौवे को भोजन देना चाहिए, फिर गाय को भोजन खिलाना चाहिए और फिर कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए। धनवान व्यक्ति को कम से कम 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका जीवन करना चाहिए। मध्यम वर्गीय व्यक्ति को कम से कम 1 से 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। गरीब व्यक्ति के पास अगर इतनी व्यवस्था नहीं कि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सके, तो उसे मंदिर में जाकर अपने पितरों या पूर्वजों का स्मरण करके हाथ जोड़ने चाहिए। अत्याधिक दिनहीन होने पर भी कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को अत्यंत दुख होता है और वे भी कर्ज देने वाले के कर्जदार हो जाते हैं और उनको मुक्ति नहीं मिलती है। अतः कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अपनी योग्यता अनुसार ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और उन्हें भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में पितरों या पूर्वजों को उनका भोजन हवा के द्वारा, भूमि द्वारा, अग्नि के द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा तथा जल के द्वारा उन तक पहुंचता है। अतः सभी मनुष्यों को अपने पितरों या पूर्वजों को तर्पण देकर श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष के कारण आने वाली सभी अड़चनें, रुकावटें व बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार व्यक्ति के दुख तथा पारिवारिक कलेश दूर हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए। सबसे पहले है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी स्थिति इस अनुकूल न हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें आप सूखे मेवे डालकर आप पितरों को परोसे। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वो प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। हिंदू पुराणों के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है।
अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आवाहन करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हाँ, शुद्ध घी की रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौवे को और 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इससे पितृ जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वह तृप्त होकर आपको वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल। इन दोनों दालों के विषय में धर्मशास्त्रों में बताया गया है, जिसमें ये 2 दालों से बनने वाले व्यंजन चाहे वह मीठे हो या नमकीन अवश्य ही पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायक होता है। इसके अलावा आलू गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, मीठी केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी आप पितरों के लिए बनाई जाएं तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उसे नहीं चखते या उसे झूठा नहीं करते, ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले चखना नहीं चाहिए और ना ही झूठा करना चाहिए। ये मैं अपने पंडित जी को, जो पंडित पुरोहित को श्राद्ध में बुलाई थी, उन्होंने ये जानकारी मुझे दी। मैंने कहा कि आप ज़रूर ये जानकारी मुझे दीजिए और पितृ मोक्ष अमावस्या को भी इसी तरह का भोग लगा के और जल दे के और भगवान कह दिए, हे प्रभु, हे पितृदेव, आप विदा लीजिए और अच्छे से खुशी खुशी खा के पिए, तृप्त होके जाइए, पानी पी के, जल पी के जाइए और फिर अगले साल आइएगा। बस इतना कह के आप भगवान को, अपने पितृदेव को दंडवत प्रणाम करिए और बोलिए बस बच जाए पितृदेव।